डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 फॉर 11th क्लास मैथमेटिक्स प्रिंसिपल बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस चैप्टर में आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगा एन की फॉर्म में और उसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल बाय मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा कोई भी स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए कुछ स्टेप हम यूज करते हैं। तो पहला स्टेप होता है प्यारे बच्चों प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन में आप केवल गिवन स्टेटमेंट को लिखेंगे, यानी कि उसकी LHS साइड और RHS साइड एज इट इज क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देंगे, क्या प्रूफ करना है। ओके, सेकंड स्टेप होगा बेसिस केस। बेसिस केस में हम क्या करेंगे, उस गिवन स्टेटमेंट में n की वैल्यू 1 रखेंगे। कितनी पुट करेंगे, 1, और LHS लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो गिवन स्टेटमेंट यानी कि प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड स्टेप में हमें अजम्पशन है। तो थर्ड स्टेप है अजम्पशन का। तो इसमें हमें एज्यूम करना है Pn is true for n equal to m, यानी कि n की वैल्यू हमें क्या लेनी है, m के इक्वल लेनी है। तो जो गिवन स्टेटमेंट है उसको हमें m की टर्म में लिख लेना है, उसकी LHS और RHS साइड को। ओके, बस इतना काम करना है। और फोर्थ स्टेप है हमारा इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में हम प्यारे बच्चों प्रूफ करेंगे, वी हैव टू प्रूव Pn is true for n equal to m, यानी कि n equal to m के लिए तो हम एज्यूम करेंगे और प्रूफ किसके लिए करना है, हमें n equal to m plus 1। So let us see an example। क्वेश्चन है प्रूव बाय इंडक्शन, पूरा नाम होता है प्रिंसिपल बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, क्या है प्यारे बच्चों, 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 प्लस n इक्वल टू n/2 n + 1, है ना। और ये फॉर ऑल, इसका मीनिंग क्या है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या ये भी दिया जा सकता है n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ओके, इसको हमें प्रूव करना है। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में प्यारे बच्चों फर्स्ट स्टेप है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन में केवल आपको स्टेटमेंट लिखना है, Pn स्टेटमेंट जो गिवन है। तो ये Pn स्टेटमेंट है 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n इक्वल टू n/2 n + 1। ओके, सेकंड स्टेप बेसिस केस है। बेसिस, इसमें हमें लेट करना है, लेट n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए LHS में कितना टर्म होगा, केवल एक ही टर्म होगा, और वो कितना होगा, 1। LHS की वैल्यू 1 आ जाएगी एंड ओके, फर्स्ट टर्म हमें ले लेना है यहाँ से एंड RHS की वैल्यू निकालेंगे हम n/2 n + 1। तो n की वैल्यू 1 और 1 + 1 2/2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ गई। इट मींस प्रोपोजिशन इज ट्रू। प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ओके, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। थर्ड स्टेप है प्यारे बच्चों अजम्पशन का। इसमें हमें लेट करना है, लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू
m and assume यानी कि m की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे हम, m रिप्लेस कर देंगे, ओके, m/2 m+1। अब यहां पर नोट कर लेना है ना, ध्यान करके। हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू प्रूव, ठीक है, m की जगह क्या रखना है, m+1 प्लस डैश 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 m+1, m की को रिप्लेस करना है m+1 और यहाँ m+1 रखेंगे तो m+2, यानी कि आपको ये प्रूफ करना है ना, ये टारगेट आपको पता होना चाहिए क्या प्रूफ करना है, ओके। फोर्थ स्टेप है इंडक्टिव स्टेप, ओके, इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में हमने क्या बताया कि n इक्वल टू m+1 के लिए हम इसको प्रूफ करेंगे, ओके। तो फॉर n इक्वल टू m+1 यानी कि m+1 के लिए ये प्रूफ करना है, इसको आप इक्वेशन 1 ऐड कर लेंगे, ये गिवन है और ये आपको प्रूफ करना है LHS लेकर के, ओके। तो LHS साइड ले लेंगे हम यहाँ से 1 + 2 + 3 + डैश 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 कितना m+1, ओके। अब प्यारे बच्चों देखो 1 + 2 + 3 m है ना, एक एक इंक्रीज होता जा रहा है, तो यहाँ m+1 है, तो यहाँ पर कौन सा टर्म मिलेगा हमें बताइए, यहाँ कौन सा टर्म मिलेगा, m मिलेगा। तो यहाँ से एक लास्ट टर्म को छोड़ देना है, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, m/2 m+1। तो हम इसको लिख देंगे m/2 m+1 लिख देंगे। बाकी हमें मिला टर्म कौन सा, m+1, ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, m/2 m+1। तो आगे m+1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम मिल जाएगा हमें, ओके। तो यहाँ मिलेगा हमें, देखो कॉमन आ जाएगा कितना m+1, वैल्यू हमें मिलेगी m/2 +1, एलसीएम ले लेंगे m+1 m+2, ओके, m+2 और बाय 2। देखिए ये RHS प्रूफ हो गई है ना, यानी कि LHS जो थी साइड वो RHS के इक्वल प्रूफ हो गई, ओके। तो इट मींस क्या हुआ, यहाँ पर n इक्वल टू m+1 के लिए भी ये ट्रू हो गया। तो हम कह सकते हैं ये क्या आ गई, इसकी देखो यहाँ पर ये RHS साइड मिल गई हमें, है ना। इसका मींस क्या है, प्रोपोजिशन इज ट्रू, proposition is true for n equal to m+1, n equal to m+1 के भी लिए ये क्या हो गया प्रूफ। Hence we can say that proposition is true for all n greater than equal to 1 by principle of mathematical induction, ओके। तो ये तरीका है पूरी स्टेटमेंट को प्रूफ करने का, ओके। लेट अस सी अनदर एग्जांपल। Okay, example number 2. Prove that by principle of mathematical induction
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश n स्क्वायर इक्वल टू n बाई 6 n प्लस 1 2n प्लस 1। ओके, ये प्रूफ करना है प्यारे बच्चों, है ना। तो सेम स्टेप वही हमें लेने हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें लेना है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन में सेम एज इट इज क्वेश्चन को लिख लेना है। ओके, n बाय 6 n प्लस 1 और 2n प्लस 1। सेकेंड बेसिस, बेसिस में हम लेट करते हैं n की वैल्यू को 1 और LHS की वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे 1 का स्क्वायर। ओके, 1 का स्क्वायर 1 एंड RHS चेक कर लेंगे। यहाँ पर n की जगह 1 रख देंगे, 1 1 प्लस 1 और 2 इंटू 1 प्लस 1। ये वैल्यू मिलेगी 1 बाय 6, ये मिलेगी 2 2 प्लस 1 ये 3, तो कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा 1। इसका मीन्स क्या हुआ, LHS और RHS की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। इट मीन्स प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। थर्ड स्टेप है अजम्पशन। ओके, इसमें हमें लेट करना है, लेट n इक्वल टू m एंड assume, ओके, n को रिप्लेस कर देना है m से, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश m स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा m बाई 6 m प्लस 1 और 2 m प्लस 1 और इसको इक्वेशन नाम देंगे 1। ओके, हम इसका नेक्स्ट स्टेप में यूज करेंगे। और वी वांट टू प्रूव, हम प्रूव करना चाहेंगे क्या, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जस्ट m को रिप्लेस करेंगे अब m प्लस 1। ओके, तो m प्लस 1 अपॉन 6, यहाँ m की जगह m प्लस 1 रखेंगे तो m प्लस 2, यहाँ m प्लस 1 रखेंगे तो 2m प्लस 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 3। ये प्रूफ करना चाहेंगे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना, हमें ये चीज प्रूफ करनी है ना, ये चीज प्रूफ करनी है। ओके, फोर्थ स्टेप इंडक्टिव स्टेप होगा। इंडक्टिव स्टेप, उसमें हम फॉर n इक्वल टू m के लिए देखेंगे, LHS साइड लेके चलेंगे। कौन सी LHS साइड लेके चलेंगे, तो LHS साइड लेंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डैश 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 m प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इससे, है ना, प्रीसीडिंग टर्म देखेंगे, तो यहाँ प्रीसीडिंग टर्म m प्लस 1 है, तो यहाँ देखो यहाँ पे कितना 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो 3 से प्रीसीडिंग 2 है, 2 से प्रीसीडिंग 1 है, तो 1 कम होता जा रहा है, तो ये होगा m स्क्वायर। तो ये वैल्यू बाय इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ओके, ये हमें मिल जाएगी m बाय 6 m प्लस 1 2m प्लस 1। ओके, और प्लस में क्या है m प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले कॉमन देख लो, m प्लस 1 कॉमन मिल जाएगा यहाँ पे, m प्लस 1। ओके, वैल्यू मिलेगी हमें m और 2m। ओके, तो m को मल्टीप्लाई करें 2m स्क्वायर प्लस m और m प्लस 1 बाहर आ गया, पावर मिली m प्लस 1 अपॉन में 6। एलसीएम ले लेंगे, m प्लस 1 बाई 6
2m² प्लस m प्लस 6m, तो 7m और प्लस 6। अब प्यारे बच्चों, ये स्प्लिटिंग माय मिडिल टर्म से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 6 और 2 कैसे फैक्टर जिनका सम 7 हो, तो 6 और 2 की मल्टीप्लाई करो 12, 12 के फैक्टर करो जिनका सम 7 आ जाए, 4 इंटू 3, तो फैक्टराइज कर देंगे आप इसको m प्लस 1 अपॉन 6। ओके, तो ये फैक्टर्स कितने मिलेंगे फैक्टराइज करने के बाद आपको फैक्टर कितने मिल जाएंगे ये m प्लस 2 और 2m प्लस 3। ये फैक्टर्स आप कर सकते हैं इजीली। यहाँ 7m की जगह क्या लिखेंगे 4m प्लस 3m, फिर क्या ग्रुपिंग बना के क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद फैक्टराइज हमें मिल जाएंगे m प्लस 2 2m प्लस 3। ओके, अब देखिए RHS साइड मिल गई है ना, ये RHS साइड है, m प्लस 1/6 m प्लस 2 2m प्लस 3, तो ये RHS मिल गई। इसका मीन्स क्या हुआ, जो प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n equal to m plus 1, hence by principle of mathematical induction, okay, given statement is true for n belong to all natural number, है ना। इन सभी स्टेप को अगर फॉलो करता है गिवन स्टेटमेंट तो कह देंगे हम ये प्रूफ हो गया है। ओके, लेट अस सी अनदर एग्जांपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट है a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब प्लस डैश डैश डैश। ओके, ar की पावर n माइनस 1, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस। ये प्रूफ करना है प्यारे बच्चों, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ओके, तो सॉल्यूशन में सेम वही बात, पहला स्टेप कॉमन जिसको कहते हैं हम प्रोपोजिशन, और प्रोपोजिशन में हमें क्या काम करना है, सीधे सीधे स्टेटमेंट लिखना है और कुछ नहीं करना। डैश डैश ar की पावर n माइनस 1 इक्वल टू ar की पावर n, और n सभी में क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि एनी नेचुरल नंबर। सेकेंड स्टेप बेसिस, बेसिस में हमें लेट कर लेना है n इक्वल टू 1 के लिए, तो LHS साइड देखेंगे हम, फर्स्ट टर्म ले लेंगे एंड RHS में a r की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, इससे a कैंसिल, तो a। इसका मीन्स क्या हुआ LHS और RHS इक्वल आ गई। इसका मीन्स क्या है, प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ओके, n इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू हो जाता है। और हम बात करेंगे अब थर्ड स्टेप की, तो हम लेट करते हैं, उसमें लेट n इक्वल टू m एंड एज्यूम करते हैं n की जगह क्या पुट कर देंगे हम गिवन स्टेटमेंट में m। ओके, तो a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर डैश 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 ar की पावर m प्लस 1 इक्वल टू a r की पावर m अपॉन r माइनस 1, इसको नाम देंगे 1। एंड we want to prove, हम क्या प्रूव करेंगे यहाँ पर, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1, है ना।
ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर एम प्लस वन माइनस वन ए और m प्लस वन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये प्रूफ करेंगे। ओके, फोर्थ स्टेप होगा प्यारे बच्चों, फोर्थ स्टेप है इंडक्टिव स्टेप की बात करेंगे। इंडक्टिव स्टेप में हम LHS साइड लेके चलेंगे, ये साइड लेके चलेंगे। ओके, LHS साइड लेके चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर फॉर n इक्वल टू m प्लस वन के लिए हम LHS लिख लेंगे। ओके, ए आर स्क्वायर डैश 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 ए आर की पावर m प्लस वन माइनस वन। ओके, इससे पीछे वाला टर्म की बात करें तो हो जाएगा ए आर, एक वैल्यू कम हो जाएगी m माइनस वन। तो ये वैल्यू देखो, इस आपका फर्स्ट इक्वेशन से हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है ए आर की पावर m माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इट्स राइट। अब यहाँ पर ये टर्म बच गया, यहाँ पर ए आर की पावर वन से वन कैंसिल m। ओके, अब क्या काम करेंगे, सबसे पहले कॉमन लेंगे फिर एलसीएम लेंगे। ओके, सबसे पहले कॉमन लेना है फिर एलसीएम। ओके, ए कॉमन आ गया, आर की पावर m माइनस वन अपॉन आर माइनस वन प्लस आर की पावर m। ओके, एलसीएम लेंगे, आर की पावर m माइनस वन, आर की पावर m प्लस वन और यहाँ पर माइनस आर की पावर m अपॉन में आर माइनस वन। इट्स क्लियर प्यारे बच्चों, यहाँ पर है ना आर की पावर, ये प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन है। ओके, यहाँ से इसको उड़ा दो, प्लस माइनस है तो ये क्या मिला हमें, ए आर की पावर m प्लस वन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, है ना, ये मिल गई हमें RHS साइन। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स क्या हुआ, प्रोपोजिशन is true for n equal to m. Hence, by PMI principle of mathematical induction, statement is true. या proposition is true for all n greater than equal to 1, या n belong to all natural number। ओके प्यारे बच्चों, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।